ये राजनीति शास्त्र का चैप्टर ये 4 है आपका, जिसका नेम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। इसे हम बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई को यूं समझिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहे कि निम्नलिखित में किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर, मतलब लोकतंत्र का भविष्य निर्भर है। ठीक है, जातिवाद पर थोड़े होगा, जातिवाद ज्यादा होगा लोकतंत्र खत्म होगा, समाजवाद भी ज्यादा होगा खत्म हो जाएगा। यह है निष्पक्ष चुनाव का मतलब कि आप जिसको चुनिए अपनी इच्छा के अनुसार चुनिए, के मतलब बिना आप कोई लोभ भाव का। ओके, मतलब एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 2 नंबर हम प्रश्न के आंसर को जानते हैं क्या दिया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो मतलब कौन सा कथन इसमें के क्या है, सही है। ओके, अगर लोगों के बीच टकराव का अभाव, आर्थिक असमानता का अभाव, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, यही तो लोकतांत्रिक में है कि निर्णय लेने में देर लगती है पर क्या किया जाता है, सही निर्णय लिया जाता है। इसीलिए जिसका केस हो गया कि मतलब 7-8 साल आप वेट कीजिए, तब आपको क्या होगा, फाइनली वो अच्छा सा रिजल्ट आएगा। मतलब कि अपने आप में खोखला हो जाइएगा तो ऑटोमेटिक बोलिएगा कि बंद कर दो अब सरकार हमारा खत्ता। ओके, बंद कर दिया जाता है, निर्णय हो जाता है। ओके, मतलब समझ में आ रहा है ना, सबसे बेहतरीन तरीका अपनाया है सरकार ने। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है कि भारतीय लोकतंत्र डैश लोकतंत्र मतलब कैसा है, तो याद रखिएगा प्रतिनिधात्मक ये क्या होते, तो लोकतंत्र होते। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अब चलिए हम अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 2021 में भी पूछा हुआ है। ये बोले कि लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक बाधक क्या है, तो मतलब सबसे अधिक बाधा कौन डालता है। ओके, याद रखिएगा शिक्षा भी डालता है, निडरता भी तो डालता है, विषमता भी डालते हैं। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ओके, ये पूछा सबसे अधिक, तो समझिए कि सभी डालते ही है लोग। ओके, 5 नंबर प्रश्न देखिए जो कि 2014 में भी आपका क्या किया गया, पूछा गया है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था, मतलब भारत में किस तरह क्या मुखिया, सरपंच, चाहे प्रधानमंत्री को किस तरह चुनते, सामने चुनते, सामने को प्रत्यक्ष बोले देता है, ऐसा चुनते नहीं है लोगों के। यानी 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ओके, चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न, बोला लोकतंत्र का सर्वोच्चतम गुण क्या है, मतलब सबसे अच्छा गुण क्या होते हैं। शिक्षा का अभाव, नागरिक की गरिमा में वृद्धि की, मतलब नागरिक को क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा वृद्धि किया जाए, यही आपको उच्चतम गुण है। ओके, चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि आपको 7 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता है, कि मतलब कौन कौन से, समानता यस, व्यक्ति की गरिमा यस, बहुनिर्णय प्रक्रिया यस। यानी समझिए कि जो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे इनमें सभी। चलिए 8 नंबर प्रश्न के देखते हैं आंसर 8 नंबर के क्या हो जाएंगे। ओके, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, जो सफल लोकतंत्र है उनके लिए क्या चीज की आवश्यक है, तो याद रखिएगा वो आवश्यक है 8 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, यस, ये हो जाएंगे। डी देखिए प्रबुद्ध जनमत की भी है, सामाजिक सौहार्द की भी है, शिक्षित नागरिक का भी है, जो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सब भी है। ओके, चलिए अब हम लोग 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च। ओके, मतलब कि न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का मतलब वही जो अदालत में बैठते हैं न्याय करने के लिए, इनका यूं समझिए कि चयन नियुक्त कौन करता है भारत में, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राष्ट्रपति कौन करते हैं आपके, सबसे सर्वोच्चतम का मतलब कि राष्ट्रपति करते हैं। चलिए 10 नंबर का हम लोग क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कसौटी का मतलब कि किस प्रकार की कसौटी होते हैं, कि मतलब रूल होते हैं। ओके, तो ये समझे आर्थिक विकास का जन्म, यानी जनता को संतुष्ट कर देना ही क्या होता है, तो लोकतांत्रिक होता है। ओके, यानी 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि कौन केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब कि केंद्र में इसको सम्मिलित किया गया था। बार बार क्वेश्चन आ रहा है जो कि 2020 में पूछा है। चंडीगढ़, याद रखिएगा, उत्तराखंड भी नहीं, छत्तीसगढ़ भी नहीं, केरल भी नहीं, ये कौन हो जाते, चंडीगढ़ भी हो जाते। चलिए हम लोग 12 नंबर का आंसर जानते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको 12 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, मतलब कौन से आधार थे जिन पे आपका पुनर्गठन किए गए थे। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। भाषा के आधार पर क्या किया गया था, तो पुनर्गठन कर दिया गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, मतलब कि हमारे हर एक प्रश्न को उत्तर देती है। यहाँ जिम्मेदार सरकार होती है, यहाँ वैध सरकार होती है। यस, ओके, यानी 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ये सभी प्रकार की क्या करते हैं, तभी व्यवस्थाएं देते हैं। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न, बोल रहा है कि वर्तमान समय में सबसे बेहतर सरकार किसे माना जाता है, मतलब जो वर्तमान समय सबसे बेहतर और अच्छा किसको माना जाएगा। याद रखिएगा 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। लोकतंत्र को किसको माना जाता है, तो लोकतंत्र को माना जाता है। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कि विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सब में पाई जाती है, मतलब सब में होती है। ओके, देखिए यह पहला बोल रहा है कि उनके औपचारिक संविधान होते हैं। यस, उनके राजनीतिक दल होते हैं। यस, ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। यस, यानी 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बात है लोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती है। ओके, क्या चीजें नहीं पाई जाती है लोकतांत्रिक में, तो पारदर्शिता नहीं पाई जाती। पारदर्शिता का मतलब कोई बात स्पष्ट रूप से बोलना या सुनना। ओके, ये नहीं पाई जाती, बाकी ये सारी चीजें आपके उसमें पाए जाते हैं। ओके, अब चलिए अब यूं समझिए कि यहाँ से 17 नंबर प्रश्न के आंसर को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में किसको सफलतापूर्वक हटा दिया, मतलब क्या चीज को ये सफलतापूर्वक हटा दिया है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। राजनीतिक असमानता को पूरी तरह से क्या कर दिया था, हटा दिया है। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बोल रहे कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं, कि महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा जो 2021 में पूछा है वो कर दिया गया आपका 50%। याद रखिएगा ये बातों को। आप बोल रहे कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम अब कितनी है, तो 18 है। कितनी है आपकी, 18। समझ में आई दे रहा है। 20 नंबर प्रश्न है कि अभी देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है आपका कि भारत में कौन शासन प्रणाली है, तो मतलब कौन सा शासन प्रणाली है। तो याद रखिएगा आपका अक्षीय भी नहीं है, राजशाही भी नहीं है, तानाशाही भी नहीं है, संघीय क्या है, तो व्यवस्था है। यानी 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है 21 नंबर प्रश्न, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, वोट देने के लिए कितना है, तो आप लोग जानते हैं कि 18 वर्ष है। यानी 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। कोई प्रकार की समस्या दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बोलिएगा। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का कोशिश करूंगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।